पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज बात लिव इन रिलेशनशिप पर होगी, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान लिव इन रिलेशनशिप को टाइम पास बताया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप वाले रिश्ते बेहद नाजुक और अस्थायी होते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों में ईमानदारी से ज्यादा एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। अदालत ने ये अहम बातें लिव इन में रह रहे एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा की रहने वाली 22 साल की लड़की घर छोड़कर साहिल नाम के लड़के के साथ रहने लगी थी। अगस्त में लड़की के घर वालों ने उसके प्रेमी के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करवाया और उसकी जान को खतरा भी बताया, जिसके बाद लड़के की तरफ से उसके चचेरे भाई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में एफआईआर रद्द करने, गिरफ्तारी पर रोक लगाने और बालिग जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसके मुताबिक बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से रहने का अधिकार है। वहीं लड़की के परिवार वालों ने विरोध करते हुए अदालत को बताया कि लड़के का आपराधिक इतिहास है और वो उनकी लड़की का भविष्य खराब कर देगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में लिव इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है, लेकिन 20-22 साल की उम्र में 2 महीने की अवधि में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जोड़ा एक साथ रहने में सक्षम होगा। कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा है कि जिंदगी गुलाबों की सेज नहीं होती, ये हर जोड़े को कठिन से कठिन वास्तविकताओं की जमीन पर परखती है। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस मुद्दे पर हमने प्रयागराज के कुछ युवाओं से बात की और उनकी राय जानी। ने जो टिप्पणी करी है सही करी है, मुझे भी लगता है, क्योंकि अंतरधार्मिक जो जोड़े हैं इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहना हमारे समाज को हमें लगता है कि दूषित करते हैं। और जो समाज में जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, इस तरह से रहने में एटमॉस्फेयर भी खराब होता है, मुझे लगता है। और जो बच्चे हैं या पॉपुलेशन है अगल बगल की, उस पर भी गलत इफेक्ट पड़ता है। उसी सबको दृष्टिगत रखते हुए, देखते हुए, सारी चीजों को, सामाजिक सोच को, सामाजिक धारणा को, ये सारी चीजों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे टिप्पणी करी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर चीज का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है। हर चीज अपने आप में बुरी होती है, हर चीज अपने आप में अच्छी होती है। जैसे अगर आप बात करें लिव इन रिलेशनशिप की, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है जहाँ पे आप एक दूसरे पार्टनर को बड़े अच्छे तरीके से जान सकते हैं। लेकिन कमियां वहाँ आ जाती जहाँ पे हम कई बार ऐसा देखते हैं, कई ऐसे एफआईआर हो जाते हैं जहाँ पे रेप केसेस डाल दिया जाता है, जबकि जो उनके बीच जो रिलेशन फिजिकल बनता है वो काफी कॉन्सेंचुअल होता है। लेकिन तो ऐसे जो समस्याएं आ रही हैं, तो उस पर लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप पे कुछ अलग से सरकार को किसी तरीके का रूल बनाना चाहिए, ताकि जो फर्जी केसेस हो रहे हैं, जो लड़कियां लड़कों के ऊपर किसी प्रकार से दबाव डालने का प्रयास करती हैं, वो सब खत्म किया जा सके। मैं बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस टिप्पणी से सहमत हूँ, क्योंकि एक टाइम पास है। 20-22 साल की उम्र में इस प्रकार के अस्थायी रिश्ते कतई उचित नहीं है, ना किशोर के लिए ना ही किशोरी के लिए। तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। लिविंग रिलेशनशिप महज एक टाइम पास है और आजकल के युवाओं का फैशन बन गया है कि एक के साथ रहिए, दो के साथ रहिए। तो मैं बिल्कुल इसके सहमत में हूँ और सरकार को इस पर सख्त कानून बनाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी जो है वो कई हद तक सही है, क्योंकि देखिए, अगर आपको एक लंबे जीवन साथी के रूप में देखना है अपने उसको, तो आप उसके लिए रह सकते हो, अच्छे तरीके से जान जाएंगे। लेकिन यदि आप ये कोशिश करें कि हाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं या अस्थायी तौर पे संबंध या अब उस तरीके से देखते हैं, तो ये चीजें सही नहीं है। इससे मतलब एक देश को इस तरीके से नुकसान होगा कि समाज का युवा जो है वो एक निश्चित दिशा में नहीं जा पाएगा और मतलब इससे देश का नुकसान होगा, खुद युवाओं का नुकसान होगा। मैं इस टिप्पणी को मतलब सपोर्ट करता हूँ और हम जैसे युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं अंतर धार्मिक की, तो धार्मिकता के आधार पर देखिएगा तो आप आए दिन देखिए कहीं फ्रिज में किसी के टुकड़े मिलते हैं, किसी का कहीं मतलब लव जिहाद होता है। हाँ, इसको मतलब निगेटिव वे में लिया जा सकता है, पॉजिटिव वे में लिया, लेकिन ज़्यादातर केसेस निगेटिव निकल रही है।